आइए आज फिर हम लोग कुछ ऊर्जावान बात करेंगे और सफल होने में रुकावटें, सफल होने में जो सहयोग, इस पर थोड़ा सा फोकस हम लोग आज करेंगे। ये तो जानते हैं हम लोग कि सफल होने में आपका सहयोग आपसे ज्यादा कोई और नहीं कर सकता है। आप अगर आपका सहयोग पूर्णतः कर रहे हैं, अंतरात्मा से जो गाइडलाइन आपको हो रहा है उस अकॉर्डिंगली आप अगर अपना सहयोग दे रहे हो तो बात समझो, पूरी कायनात की सुख, पूरी कायनात की वैभव आपके पैरों पर होगा। आज हम लोग ऐसे ही 1 2 3 4 आज क्वेश्चन में बात करेंगे और जवाब मैं आप लोगों से ढूंढूंगा, जवाब मैं आप लोगों से ढूंढूंगा। आइए प्लीज जरा ये देख कर बताइए। अब ये मैंने लिख दिया और आपको मैं पूछूं कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको जरा मैं हटा दूं, इसको मैं हटा दूं, तो आपसे अगर सवाल मेरा अब ये रहेगा कि ये क्या लिखा हुआ है जरा बताइए, ये क्या लिखा हुआ है जरा बताइए, तो आप में से जवाब आना शुरू हो जाएगा। कोई बोलेंगे 13 है 13, कोई बोलेंगे कि जेड का उल्टा, कोई बोलेंगे अपने अपने तरफ से, कोई बोलेंगे, सभी जवाब देंगे। 2 सेकंड जरा सभी लोग सोचे ये क्या लिखा हुआ है, सोच लिए। अब मैं लगा देता हूं यहां पर, मैं लगा देता हूं यहां पर आगे और पीछे, मैंने लगा दिया यहां पर आगे और पीछे। ये मैंने लगा दिया। अब बताइए कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये बी है, क्योंकि ये असर है माहौल का। सारा कमाल होता है माहौल का। आपके आगे पीछे कौन है वह आपको पहचान दिलवाता है। यानी अगर कोई पेड़ है, ट्री, अगर कोई ट्री है, कोई ट्री है, इसके चारों तरफ थोड़ी डिस्टेंस में अगर गड्ढा कर दिया जाए, ये जो वलय है ये गड्ढा कर दी जाए, तो धीरे धीरे ये जो मिट्टी जो सहारा दे रहा है पेड़ को खड़ा होने में, मिट्टी गिरना शुरू हो जाएगा और एक दिन परिणाम ये होगा कि पेड़ गिर जाएगा। यानी हमारे आसपास जो नकारात्मक विचार के लोग हैं, जो असफल लोग हैं, वह हमारी ऊर्जा का शोषण करता है। आप उसके ऊर्जा का शोषण नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद मरा हुआ इंसान है। तो हमारे आसपास जो गड्ढा है वो धीरे धीरे हमें भी कब बर्बाद कर देगा ये पता नहीं चलेगा। समय कैसे मुट्ठी से निकल जाता है, आपकी अस्तित्व कैसे धीरे धीरे कमजोर होते होते हम अस्तित्व विहीन हो जाते हैं, अपने अस्तित्व को खो डालते हैं। ये धीरे धीरे कैसे होता है आपको दिखाई पड़ रहा है। और माहौल कितनी जरूरी है, आपके आसपास कौन से लोग हैं वही पहचान। अगर ए और बी लगा दिया, ए और सी लगा दिया, तो आपका पहचान, इसकी पहचान सुनिश्चित हो गया। उसी तरह से अगर 5 मैंगो है किसी बास्केट में, चलो ठीक है, वहां पर जाकर एक
सड़ा हुआ मैंगो डाल दो तो क्या होगा? धीरे 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 सभी मैंगो को, आम को दागदार बना देगा, दागदार बना देगा। लेकिन सभी सही आम मिलकर भी उसको अच्छा नहीं कर पाएगा। इसीलिए माहौल और साथ अपने श्रेष्ठतम व्यक्ति के साथ होना चाहिए। ये माहौल सारा खेल करता है, सारा खेल माहौल का है, सारा खेल माइंड सेट का है। यदि कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी गांव में ही रह जाए तो क्या कर सकता है? यदि कलाम साहब मद्रास एरोनॉटिकल कॉलेज में नहीं जाते, उनके सपने जवान नहीं होते, सपने आकार नहीं लेते। सचिन तेंदुलकर अगर कंट्रीब्यूट नहीं करता, कामली जरूर उससे बहुत अच्छा था। सचिन तेंदुलकर से स्किल्ड वाइज कामली बेटर था, बट उसके आसपास माहौल भटकाव ऐसा था कि वो बर्बाद हो गया। ऐसे ही ये दोनों एग्जाम्पल से यानी कि ये क्लियर होता है कि हमारी पहचान बनाने के लिए हमारे आजू बाजू कैसे आदमी है, उस पर निर्भर करता है कि हमारी पहचान क्या है। हमारे आसपास अगर ऊर्जा विहीन लोग हैं तो हमें भी बर्बाद कर देता है। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि अच्छा माहौल मिलना, किसी को अच्छा शिक्षक मिल जाए। अगर अर्जुन को द्रोण नहीं मिलता, अगर अर्जुन को द्रोण नहीं मिलता तो अर्जुन धनुर्धर इतना बड़ा नहीं बनता। कर्ण को परशुराम नहीं मिलता तो उतना बड़ा धनुर्धर नहीं बनता। उसी प्रकार से अभिमन्यु को कृष्ण नहीं मिलता तो उतना बड़ा धनुर्धर नहीं बनता। तो ये एक शिक्षक जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है माहौल, उससे भी जरूरी है माहौल। इसलिए माहौल, सारा खेल माहौल पर है, सारा खेल आपका माइंड सेट पर है। अब आते माइंड सेट पे। अगर कोई आदमी बैठा हुआ है, अब उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, अचानक से आग लग जाए, अब उसकी जान खतरे है, तो उसकी ऊर्जा देखो कई गुना बढ़ जाएगा। एक राजा था, एक कहानी सुन लो। उसका सेना का टुकड़ी अपने पड़ोसी राज्य से कमजोर था, काफी कमजोर था। उसके गुप्तचर राजा को सूचना देते हैं कि पड़ोसी राज्य आप पर आक्रमण करने वाले हैं। सामरिक दृष्टिकोण से एक कमजोर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि जब पड़ोसी राज्य हमारे ऊपर आक्रमण करने का योजना बना रहे हैं, जब तक वो तैयारी में है उससे पहले मैं आक्रमण कर दूंगा। तो मंत्री कहा कि ये तो आग में कूदने के बराबर है, वो तो योजना ही बना रहा है, आक्रमण करेगा कि नहीं करेगा ये भी निश्चित नहीं है, लेकिन आग में कूदने के बराबर है। उसका सामरिक शक्ति इतना ऊंचा है, इतनी बड़ी है कि ये तो आग में कूदने के बराबर है। आप अपने सभी सैनिकों को मौत के मुंह में देना चाहते हैं, ये तो आग में कूदने के बराबर है। राजा ने कहा कि तुम कुछ मत सोचो, बस अपने सेना को तैयार करो। सेना को लेकर अपने पड़ोसी और अपने तुलना में काफी मजबूत राज्य पर आक्रमण करने के लिए राजा निकल जाते हैं। और सारे सैनिक जब अपने पड़ोसी राज्य में प्रवेश कर लेता है तो दोनों राज्य को जोड़ने वाला एक ब्रिज था, पुल था। तो राजा ने उस पुल को उड़ा दिया, उस पुल को तोड़ दिया। सारे सैनिक बोले ये क्या किया, मौत के मुंह में डाल दिया।
तो राजा ने कहा या तो अब मरना पड़ेगा नहीं तो जीतना पड़ेगा, या तो मरना पड़ेगा या जीतना पड़ेगा। सारे सैनिकों के मस्तिष्क में चला गया या तो मरेंगे, जब मरना ही है तो जीत कर क्यों न मरे। इसलिए सारी जोर लगा दिया। एक सैनिक का ऊर्जा सैकड़ों सैनिक के बराबर हो गया। और परिणाम सुनकर अचंभित मत होना, उस राज्य पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। सारा खेल माइंड सेट का खेल है। माइंड सेट अगर आपका तैयार है, मेंटली आप स्ट्रांग है, विश्वास हो गया कि हम कल का ऑफिसर है तो है, इसको कोई नहीं रोक सकता। एक आदमी को फांसी होने वाला था तो जेल प्रशासन ने उसको बोला कि फांसी देंगे तो गर्दन का हड्डी टूटेगा, तो 15-20 सेकंड 1 मिनट काफी दर्द होगा, आपको काफी असहनीय दर्द होगा। इससे अच्छा है कि आपको कोबरा से लाकर डसवा दूं तो डसते ही तुरंत मर जाओगे, और कोबरा डसने से जो तुम मरोगे उसमें कोई कष्ट नहीं होगा। क्या आपका चॉइस है? तो वह आदमी बोला कि हमें कोबरा से डसवा दो, जब मरना ही है तो कष्ट ना हो। हुआ उसे एक इंजेक्शन दे दी जाती है। उसे कहा गया था कि कोबरा काटने से बस इंजेक्शन लगाने भर दर्द होगा, फिर तुम मर जाओगे। कुछ समय अंतराल के बाद में उसे एक इंजेक्शन दे दी जाती है और वो मर जाता है। ये बात जानकर अचंभित होंगे, वह इंजेक्शन विष का नहीं था, ऐसे इंजेक्शन चुभो दिया गया। और आदमी माइंड सेट था, वो आदमी डर गया था इतना और तैयार हो गया था, इंजेक्शन बराबर हमको दर्द होगा, हम मर जाएंगे। वो आदमी मर जाता है। और अचंभित करने की तो बात यह है, उसके पोस्टमार्टम में भी निकला कि उसके शरीर में विष है। तो सारा खेल माइंड सेट का है। अगर माइंड सेट कर लिया कि आप विजेता हो तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आपके रग में जो खून बहता है वो कभी हार मानने वाला नहीं है। तो आज के लिए यहीं तक। आप सबों को बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर कल कुछ अच्छी बात लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। आज यहीं तक, नमस्कार।